आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। जोशो खरोश से मनाई गई आज कौमी शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। रियासत भर में मनाया गया आज महसूल दिन। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों गिराक़द्र खिदमात अंजाम देने वाले महसूल मुलाजिमीन का किया गया पुरतपाक इस्तक़बाल। शहर को साफ सुथरा रखने म्यूनसिपल इंतजामिया और स्मार्ट सिटी दफ्तर के इश्तिराक से एक बार फिर चलाई गई सफाई मुहिम। सिलाखाना रोड पर मौजूद बरसों पुराना डंपिंग सेंटर किया गया खत्म, शहरियान से ताउन की अपील। और शहर जालना में एक बार फिर चली गोलियां, कदीम शहर का एक शहरी इस वारदात में हुआ शदीद जख्मी, नामालूम मुल्जिमीन के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस को शूटर्स की तलाश। अब खबरें तफसील से। अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती आज शहर व अतराफ में जोशो खरोश से मनाई गई। मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। इसी तरह उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती आज जोश व खरोश से मनाई जा रही है, जिसके लिए शहर व अतराफ में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। अन्ना भाऊ साठे को खिराज अक़ीदत पेश करने सुबह ही से मुख्तलिफ सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और शहरियान बड़ी तादाद में कलेक्टर ऑफिस से करीब तामीर की जा रही उनकी कौमी यादगार पर पहुँचे और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनसे अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया। रियासती वज़ीर अतुल सावे, औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर संजय शिरसाठ, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़ीले और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात ने भी उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया। जवळपास 25 कोटी रुपये खर्च करून येणाऱ्या या 2 महिन्यामध्ये कामाला सुरुवात होणार आहे आणि भव्य दिव्य असं स्मारक ज्या अण्णाभाऊंनी, ज्यांना आपण साहित्यरत्न म्हणतो, ज्यांनी समाजासाठी सेवा केली, त्यांचं मोठं स्मारक, त्या ठिकाणचं त्यांचं असलेलं वेगळं म्युरल्स वगैरे सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी अंतर्भूत केल्या जाणार आहेत। म्हणून आज समाजातील सर्व घटक आज अत्यंत खुश आहेत, आनंदात आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा एक अण्णाभाऊंचं नाव या महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये आहेच आहे, परंतु त्यामध्ये आणखीन वाढ कशी करता येईल त्याचा आमचा प्रयत्न राहील। लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी जी सर्व जनतेला हयात असताना जे शिकवण दिले होते, ती शिकवण आणि तिने लिहिलेल्या कादंबरी त्या सगळ्या वाचून आज अनेक युवक त्यांच्या प्रेरणा घेऊन काम करतात आणि आज त्यांची जयंती आहे। या जयंतीनिमित्त सर्व शहरामध्ये उत्सव आहे। आम्ही सकाळी पुंडलिकनगर भागामध्ये कार्यक्रम केला, N8मध्ये कार्यक्रम केला। आज आता इकडे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा चांगला असा सुंदर असा स्मारक इकडे तयार होणार आहे आणि त्याचं आज तिकडे आम्ही त्यांना अभिवादन केलं आहे आणि आमच्या पक्षाच्या वतीने पण इकडे त्यांना अभिवादन होते। त्यांचा आम्ही आज उत्साहात हा त्यांचा जयंती साजरी करतो आहे आणि युवकांना मी एकच विनंती करेन की जी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंनी त्यांच्या कादंबरीच्या माध्यमातून आपल्याला शिकवण दिली आहे, त्याचं नक्कीच आपण सगळ्यांनी वाचन करून अपने आयुष्यात त्याचं अंमलबजावणी केली पाहिजे। ज़िला कलेक्टर ऑफिस में भी उनकी जयंती जोशो खरोश से मनाई गई, जहां ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर संभाजीराव अड़कुने, डिप्टी कलेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संगीता राठौड़, डिप्टी कलेक्टर संगीता सानप और दीगर अफसरान व मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से अन्ना भाऊ साठे को खिराज अक़ीदत पेश करने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत चांदनी चौक पहुँचे और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर लखीचंद चौहान, संजय सुरड़कर, PRO डिपार्टमेंट के अतुल बनकर, संतोष कोठाड़े, किरण साड़वे, इंजमामुल हक और दीगर मौजूद थे। इसी तरह ज्ञान संदीप एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले संत तुकाराम प्राइमरी स्कूल और तुकाराम सोनौने हाई स्कूल सिडको N7 में आंजहानी कौमी रहनुमा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बरसी और अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम स्कूल के अहाते में रखा गया। सोसाइटी के सदर प्रकाश राव सोनौने की सदारत में मुनक़िदा इस
अभिवादन प्रोग्राम में सोसाइटी की सेक्रेटरी संगीता खिल्लारे और स्कूल के सदर मुदर्रिस संदीप सोनवने भी मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ पर आनजहानी रहनुमा लोकमान्य तिलक और अवामी शायर अन्ना भाऊ साठे की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। तलबा की रहनुमाई करते हुए सोसाइटी के सदर प्रकाश राव सोनवने ने अन्ना भाऊ साठे की ज़िंदगी के हालात पर रोशनी डाली, जबकि सदर मुदर्रिस संदीप सोनवने ने मुजाहिद आज़ादी लोकमान्य तिलक ने मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से किस तरह से लोहा लिया, इन वाक़यात से तलबा को वाकिफ़ करवाया। स्कूली तलबा ने भी दोनों ही रहनुमाओं से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात का इजहार किया। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में सुनील चौधरी, संजीव चौधरी, नजमा खान, विजय पाटिल, साहबराव शिंदे, हर्षुल पगारे, वैशाली बागुल और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। जमात नहुम की तालिबा मोनिका मगरे ने प्रोग्राम की निज़ामत की, जबकि शुक्रिया की रस्म खुशी बनकर ने अदा की। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात हासिल करने में आवाम को आसानी हो और उन्हें उनकी मतलूबा दस्तावेज़ात घर पहुँच दी जाएँ, इस गर्ज से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सेवादूत नामी मोबाइल ऐप शुरू की गई, जिसकी लॉन्चिंग आज ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों की गई। ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के मुताबिक इस सेवादूत मोबाइल ऐप के ज़रिए 858 खिदमात हासिल करने के लिए अब आवाम को ज़िला कलेक्टर ऑफिस या दीगर सरकारी दफातर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहरियान को मतलूबा दस्तावेज़ात हासिल करने के लिए सेवादूत ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त उन्हें अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर देना लाजमी होगा, जिसके बाद मज़कूरा दस्तावेज़ात की इजराई के लिए ज़िले के डेटा सेंटर को भिजवाई जाएगी और फिर मज़कूरा मालूमात दरख्वास्त गुजार के करीबी सेवा केंद्र को फॉरवर्ड की जाएगी और फिर मज़कूरा सेवा केंद्र का ऑपरेटर मज़कूरा दस्तावेज़ात दरख्वास्त गुजार के घर तक पहुँचाएगा, जिसके लिए दरख्वास्त गुजार से 100 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। ज़िला कलेक्टर के मुताबिक इस सेवादूत मोबाइल ऐप के सबब बुज़ुर्ग अफराद के अलावा ऐसे मरीज़ जो दफ्तर तक नहीं आ सकते, उन्हें भी आसानी होगी। ज़िला कलेक्टर ऑफिस में आज महसूल दिन जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले महसूल मुलाज़मीन का ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह है कि आज रियासत भर में महसूल दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी ज़िमन में ज़िला कलेक्टर ऑफिस में भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। इस मौके पर बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले महसूल अफसरान व मुलाज़मीन का ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों इस्तकबाल किया गया और उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। महसूल मुलाज़मीन की रहनुमाई करते हुए ज़िला कलेक्टर ने कहा कि हर शहरी का किसी न किसी काम से रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ होता है, लिहाजा महसूल मुलाज़मीन दरअसल अवामी खिदमतगार हैं। उन्हें चाहिए कि वो आवाम के साथ आजिज़ी व इंकिसारी से पेश आएँ और उनके काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। उन्होंने अपने मातहतीन को ये भी मशवरा दिया कि कामों में शफाफियत लाने और उसकी रफ्तार बढ़ाने के लिए रेवेन्यू मुलाज़मीन जदीद टेक्नोलॉजी से ख़ुद को लैस कर लें। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से अमृतवन इलाके में आवारा मवेशियों का नया कोंडवाड़ा बनाया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। जालना शहर में नए कोंडवाड़े का कामकाज 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। सभी मवेशी मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो अपने जानवरों को आज़ाद न छोड़ें। ट्रैफिक में रुकावट बनने वाले आवारा मवेशियों को कोंडवाड़े में डाल दिया जाएगा और मालिकान से चारा पानी, खुराक व ट्रांसपोर्ट वगैरह के अखराजात हर दिन के 2000 रुपये के हिसाब से वसूल किए जाएंगे, जिसमें जुर्माना भी शामिल रहेगा। बसूरत दीगर 7 दिन के बाद जानवरों को पांजरपोल गौशाला के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड ने दी है। महानगरपालिकेतर्फे अमृतवन येथे आपल्या शहरात ज्या रस्त्यांवरती जे जनावरं फिरतात, मोकाट जनावरं ज्यांना आपण म्हणू शकतो, अशा जनावरांना अटकाव करून ठेवण्यासाठी कोंडवाडा आपण तयार केलेला आहे आणि इथे आपण 7 दिवसापर्यंत हे जनावरं ठेवणार आहोत आणि हे या जनावरांना जो सांभाळण्याचा आपला जो खर्च आहे आणि दंड, जे त्यांचं खुराक पाणी असेल किंवा त्यांना सांभाळण्याचा खर्च असेल, काही औषधोपचार असेल, तर त्याचा जो खर्च आहे आणि दंड असे मिळून आपण 2000 प्रतिदिन असा दंड आपण आकारणार आहोत आणि ही दंडाची रक्कम देऊन ते मालक त्यांची जनावरे सोडून घेऊन जाऊ शकतात। 7 दिवसाच्या आत जनावर नेले तर ठीक आहे, नाही तर त्यानंतर आपण ते जनावर पांजरपोळ इथल्या गौशाळेमध्ये देणार आहोत। नारेगांव इलाके में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए ज़मीन फराहम करवाने के मुतालबे पर आज भारत मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के इश्तिराक से जनाजा मोर्चा निकालने की कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए मज़ाहिरीन को हिरासत में ले लिया।
مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 4 سال سے ناریگاؤں علاقے میں مسلم قبرستان کے لیے جگہ فراہم کروانے کا مطالبہ ضلع انتظامیہ سے کر رہے ہیں۔ گو کہ قبرستان کے لیے جگہ فراہمی کے لیے قانونی کارروائی مکمل کی جا چکی ہے، مگر مختلف وجوہات کے سبب اب تک مذکورہ زمین قبرستان کمیٹی کے سپرد نہیں کی گئی، لہٰذا قبرستان کے لیے جگہ فراہم کروانے کے مطالبے پر بھارت مکتی مورچہ اور راشٹریہ مسلم مورچے کے اشتراک سے ناریگاؤں سے ضلع کلکٹر آفس تک جنازہ مورچہ نکالنے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر ساتارہ پولیس نے مظاہرین کی اس کوشش کو ناکام بناتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا۔ جو ناریگاؤں کا جو آدھا ایکڑ قبرستان تھا پوری طرح سے بھر چکا ہے۔ بیتے 2021 سے ہم لوگ منپا پرشاسن اور کلکٹر آفس کے لگاتار ٹچ میں ہے، بار بار ہم نے جنازے مورچے بھی وہاں پر نکالے ہیں۔ جو زمین جو ہے اپنے منپا پرشاسن کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کلکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو زمین دو، تو 2.5 سال پہلے کلکٹر صاحب نے ہم کو جو زمین لکھ کر دی گٹ نمبر 26 سیسد پور کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی بہت جلد ہم مسلم قبرستان کے ہینڈ اوور کی زمین کر دیں گے، پر ابھی 2.5 سال بیتنے کے بعد بھی انہوں نے وہ زمین ہم کو ہینڈ اوور نہ کرتے ہوئے ادر لوگ وہاں قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ہمارے پاس اب ناریگاؤں میں مسلم جنازے دفنانے کے لیے قبرستان بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے 6 مہینے پہلے بھی جنازہ مورچہ نکالا تھا، تو تب بھی جو ہے پرشاسن نے کلکٹر صاحب کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ بھائی ہم آپ کو آچار سنہتا ختم ہونے کے بعد جو ہے آپ کے ہینڈ اوور کو زمین کریں گے، تو آج تک انہوں نے نہیں کی۔ آج 1 اگست کو مانیہ وامن میشرام صاحب کے نیترتو میں بھارت مکتی مورچہ کے بینر تلے، راشٹریہ مسلم مورچہ کے بینر تلے عوام کو ساتھ لے کر جنازہ مورچہ ہم لوگ ناریگاؤں سے لے کر نکلے تھے۔ جہاں جنازہ مورچہ گرورے اسٹیڈیم تک پہنچ گیا تھا، تو پولیس نے ہمیں ڈیٹین کر ساتارہ پولیس اسٹیشن میں لا کر ہمارے اوپر جو ہے 135 کا گناہ انہوں نے داخل کیا ہے۔ تو ہم کلکٹر صاحب سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد جو ہے جگہ جو ہے تو خالی کر قبرستان کے لیے جگہ دی جائے۔ اگر 15 اگست تک ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس میں بڑا آندولن छेडा जाएगा। मी आपल्या माध्यमातून प्रशासनाला एक इशारा देऊ इच्छितो, जर येत्या 15 ऑगस्टच्या आत जर त्यांनी कब्रस्थानाची जमीन जर मुस्लिम समाजाला हस्तांतरित नाही केली तर आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रातून इथे मोठ्या संख्येने कलेक्टर ऑफिस समोर प्रदर्शन करू। जोपर्यंत ती जमीन आम्हाला हस्तांतरित होत नाही तोपर्यंत आम्ही तिथून उठणार नाही, आणि यानंतर ज्यांची तिथं डेथ होईल तिथं कलेक्टर ऑफिसला जाऊन आम्ही तिथं पुरणार आहेत। शहर के रोशन गेट VIP हॉल के पीछे वाक़े पुराने फ्रिज और फर्नीचर ज़ख़ीरा करने वाले गोदाम में आज सुबह अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। आग ने कुछ ही वक्त में शिद्दत इख्तियार की, जिससे इलाके में धुएं के बादल फैल गए। वाज़ेह है कि शहर के रोशन गेट इलाके में आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब VIP हॉल के पीछे वाक़े पुराने फ्रिज और लकड़ी के फर्नीचर के गोदाम में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते ही देखते गोदाम से गहरे धुएं के बादल आसमान पर छा गए। गोदाम में मौजूद लकड़ी का फर्नीचर, फ्रिज और दीगर आतिशगीर अशिया ने आग को मज़ीद भड़काया, जिसके नतीजे में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आग लगने की असल वजह अब तक वाज़ेह नहीं है, मगर इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट को मुमकिना वजह करार दिया जा रहा है। फायर ब्रिगेड और पुलिस हुक्काम वाक़े की मुकम्मल जाँच कर रहे हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने दरगाह शाह नूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह की नई इंतज़ामी कमेटी तश्कील दी है। 9 नामज़द अराकीन व ओहदेदारान का कमेटी के सदर जावेद पटेल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई बरसों से दरगाह हज़रत शाह नूर हमवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी चेयरमैन जावेद पटेल के सुपुर्द थी, मगर साबिक़ अराकीन कमेटी के तरक्याती कामों में रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लिहाजा जावेद पटेल की जानिब से दाखिल करदा चेंज रिपोर्ट महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने मंजूर कर ली। जावेद पटेल की रहनुमाई में नई कमेटी तश्कील दी है। इस नई आमला में सदर ओहदे पर दोबारा से जावेद पटेल का तकर्रुर अमल में आया है, जबकि नायब सदर की हैसियत से बाबा कुरैशी, सेक्रेटरी ओहदे पर रफ़ीक अशफाक खान, ट्रेजरर की हैसियत से रऊफ़ खान वहाब खान, डिप्टी सेक्रेटरी ओहदे पर अबरार कुरैशी और एडवाइज़र की हैसियत से शौकत अली मोहम्मद अली की नामज़दगी अमल में आई है, जबकि सलीम तारा साहब कुरैशी, सैयद शफात, सलमान हिमायत, शेख मोहम्मद दादा मियाँ, अहमद और मोहम्मद आरिफ मोइनुद्दीन को आमिला में शामिल किया गया।
नौ नामजद कमेटी के इस्तकबाल के लिए उस्मानपुरा पीर बाजार इलाके में एक तकरीब रखी गई, जहां अहलियान मोहल्ला की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें फूलों से नवाजते हुए उनकी दस्तारबंदी की गई। अहलियान मोहल्ला ने इंतजामी कमेटी के लिए जावेद पटेल की सदारत में नामजद दीगर ओहदेदारान और अरकान से उम्मीद जताई है कि वो पूरी ताकत से दरगाह हज़रत शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ीद नए तरक्याती काम करवाएंगे और जावेद पटेल की क़ियादत में इससे कबल शुरू किए गए इमामों के वज़ाइफ को आइंदा भी जारी रखेंगे। जावेद पटेल ने वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से उन पर एतमाद करते हुए दोबारा से इंतज़ामी कमेटी की बागडोर उनके सुपुर्द किए जाने पर बोर्ड इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। वो इस फैसले पर जज्बाती हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इंतज़ामिया ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे अपने तजुर्बात की रोशनी में आगे बढ़ाएंगे और मंशाए वक्फ के मुताबिक ज़रूरतमंदों और मोहताजों को कौमी धारे से जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसी तरह नई नस्ल को तालीमी धारे से जोड़ने और उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए इंतज़ामी कमेटी के ज़रिए दरगाह शरीफ के अहाते में वोकेशनल कोर्सेज शुरू करवाएंगे। साथ ही दरगाह के अहाते में जदीद उलूम से आरास्ता मदरसा शुरू करवाएंगे और दोशीज़ाओं व ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने की गर्ज से उनके लिए सीविंग क्लासेस और दीगर घरेलू सनतों से मुताल्लिक़ उनके लिए तरबियती कोर्सेज शुरू करवाएंगे और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने और कारोबार के लिए माली इमदाद फराहम करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मौली करीम दरबार हज़रत सैयद शाहनूर मियाँ हमवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात के लिए मौला हम सब को कबूल फरमा। मौली करीम जितने भी खिदमात के लिए इंतखाब किए गए नाम तमाम को उम्र में बरकतें अता फरमा, तमाम के रिस्क में बरकतें अता फरमा, तमाम को इखलास के साथ तेरे महबूब के दर की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मौली करीम इस वली कामिल के दर से मौली करीम इस खित्ते में दीन को आम फरमा, सुन्नियत को आम फरमा, घर घर में सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम फरमा। मौली करीम हम तमाम को इस इदारे की सच्ची सिद्क दिल के साथ खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौली करीम बिलखुसूस जनाब जावेद साहब और उनकी पूरी रफ़क़ा और तमाम कमेटी मेंबरान की उम्र में बरकतें अता फरमा, इल्म में बरकतें अता फरमा, रिस्क में बरकतें अता फरमा। मौली करीम इन नई टीम को मौली करीम हर किस्म के शर से महफूज फरमा, हासिदों के हसद से महफूज फरमा, दुश्मनों की दुश्मनी से महफूज फरमा। मौली करीम इखलास और अकीदत के साथ तेरे वली कामिल के दरबार की खिदमत नसीब फरमा। मौली करीम अपनी आखिरत का जिम्मा आखिरत की फिक्र करते हुए इस दर पाक की खिदमत की तौफीक अता फरमा। मौली करीम तेरे इन महबूबीन के सदक़े तेरे इन वलियों की बरकत से मौली करीम मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, बिलखुसूस शहर औरंगाबाद में अमन व अमान अता फरमा। तमाम उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा, उम्मत मुस्लिमा की जान व माल की हिफाजत फरमा, इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, तमाम के ईमान और अकीदों की हिफाजत फरमा। हर किस्म की जाहिलियत से हम तमाम की हिफाजत फरमा, हर किस्म की गुमराहियत से मौला हम तमाम की हिफाजत फरमा। ईमान पर सलामती के साथ जिंदगी अता फरमा। अभी नए इमाम इनके ऑर्डर आ गए 15 दिन पहले, और जो हमारे पुराने इमाम जो थे वो 31 साल थे, वो हाफिज थे ना अलीम थे। वो कुछ हम समझा रहे थे साल 2 साल से, कुछ ऊंचा कुछ कबर में तालीस रख दे रहे थे, कुछ कर दे रहे थे, तो हमने उनको कुछ बताया नहीं, बोले नहीं। मैंने इनके 15 दिन पहले ऑर्डर ला लिया और इंशाल्लाह पीर के दिन जरूर नमाज में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह से दुआ करो कि एक मदरसा भी इनके निगरानी में अंदर चलेगा, वो मदरसे की तैयारी हम करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आपकी दरगाह में जो पुराने लोग थे वो पूरी गान हमने खत्म कर दी अंदर की। सिर्फ हमारे पास एक पाशावे का बच्चा है शाहरुख, बस बाकी के जो भी थे अब बाबा में कल से जाएंगे, जो नहीं है जो बैठ रहे जो तस्बीह लेके या कुछ भी काम कर रहे हैं वहाँ, अब हम कोई काम गलत होंगे नहीं। और वहाँ कैमरे जिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ मुहिम को फरोग दिया जा रहा है। इस मुहिम के तहत सिला खाना ता सावरकर चौक रोड पर सरकारी लाइब्रेरी के करीब जमा बरसों से पुराना कचरा साफ कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में और घन कचरा मैनेजमेंट के इंचार्ज नंद किशोर भोंबे की निगरानी में जोन 2 के अमले ने ये खुसूसी सफाई मुहिम कामयाबी से मुकम्मल की। पहले मुकम्मल कचरा हटाया गया, फिर अमोल कुलकर्णी की जेटिंग मशीन से
پیور بلاکس کی صفائی کی گئی۔ اسمارٹ سٹی کے ڈپٹی سی او رویندر جوگدنڈ نے مہم کی قیادت کی جو 1 جولائی سے 31 جولائی تک جاری رہی۔ شہر کے مختلف علاقوں اور اسکولوں میں عوامی بیداری پروگرام بھی منعقد کیے گئے، جبکہ ناگ پنچمی کے موقع پر سدھارتھ گارڈن اور عام خاص میدان پر ہونے والے فٹ بال میچز میں صفائی کا پیغام عام کیا گیا۔ صفائی مہم میں لائبریری کے ڈائریکٹر سنیل حصے، انسپکٹر وشال کھرات، سچن مساڑ سمیت دیگر اسٹاف اور لائف کیئر اینیمل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جیش شندے و دھنجراج شندے بھی شریک ہوئے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ایک نمبر، چھترپتی سمبھاجی نگر ایک نمبر، چھترپتی سمبھاجی نگر ایک نمبر، ہم ہوں گے اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے کلاس 3 اور کلاس 4 زمروں کے 17 افسران و ملازمین کی میعاد مکمل ہونے پر ان کے اعزاز میں ایک وداعیہ تقریب منعقد کی گئی، جس میں انہیں شال اڑا کر اور پھول پہنا کر وداع کیا گیا۔ میونسپل ہیڈ کوارٹر میں اس تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈیشنل کمشنر رنجیت پاٹل نے سبکدوش ملازمین کو شال، گلدستے، تعریفی اسناد اور GPF چیک پیش کر کے اعزاز بخشا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لکھی چند چوہان، اسسٹنٹ کمشنر ابھے پرمانک اور ایگزیکٹو انجینئر دتا گائیکواڑ بھی موجود تھے۔ سبکدوش ہونے والوں میں ہیلتھ آفیسر، ٹیچر، کلرک، ڈرائیور، صفائی ملازمین اور چند نے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اختیار کی ہے۔ تقریب میں اہل خانہ نے بھی شرکت کی، جبکہ نظامت کے فرائض کلچرل آفیسر شمبھو وشواسو نے انجام دیے۔ ایڈیشنل کمشنر نے سبکدوش ملازمین کو صحت مند اور خوشحال زندگی کی نیک تمنائیں پیش کی۔ ضلع کے گیان پرکاش ودیا مندر اسکول میں وکالت، مضمون نویسی اور مصوری کے بین الجماعتی مقابلوں کی انعامی تقریب منعقد کی گئی۔ یہ تخلیقی سرگرمیاں اسکول کی انورت کمیٹی کے اشتراک سے ترتیب دی گئیں، جس میں طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی ممتاز دھوکے، للیتا ساکلا، SP جوڑکر، پردیپ وکھے اور پرکاش ناگرے نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے SP جوڑکر نے کہا کہ گیان پرکاش ودیا مندر اسکول نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ تخلیقی سرگرمیوں میں بھی ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ ہر ہفتے اسکول میں آ کر طلباء کو انگریزی اور ریاضی کی تعلیم مفت فراہم کرتے ہیں، جس پر کمیٹی کے ارکان نے خوشی کا اظہار کیا۔ پروگرام میں پنکج ساکلا سمیت اساتذہ، والدین اور طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کی نظامت یوگیش پاٹل نے کی، جبکہ شکریہ کی رسم پرانجلی دھابیکر نے انجام دی۔ عیاں رہے کہ وکالت مقابلے میں پہلا انعام شراونی آٹولے، دوسرا انعام پون وشوکرما، تیسرا انعام انجلی آمولیک۔ اسی طرح مضمون نویسی میں پہلا انعام بھکتی گھوڑے، دوسرا رودرنی بنکر، تیسرا پروشوتم دانڈگے۔ اسی طرح وکالت میں پہلا انعام سپنا دھولے اور مصوری مقابلے میں پہلا انعام الفیہ شیخ، دوسرا انعام مشترکہ 2 طلباء نے لیا جن کے نام رتندیپ سونونے اور پرنو بھومکر۔ تیسرا انعام بھی مشترکہ 2 طلباء نے سائی فساتے اور شیام شندے نے حاصل کیا۔ یہ تقریب نہ صرف طلباء کے لیے حوصلہ افزا رہی بلکہ والدین اور اساتذہ کے لیے بھی ایک فخر کا لمحہ رہی۔ ہرسول علاقے میں MSEB کی سپلائی یونٹ یعنی DPs کے اطراف کوئی حفاظتی انتظامات نہ ہونے کے سبب یہ امر شہریان، خاص طور پر بچوں اور مویشیوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا مقامی ساکنان نے ان DPs کے اطراف تار فینسنگ یا حفاظتی دیوار کا مطالبہ متعلقہ انتظامیہ سے کیا ہے۔ ہرسول علاقے میں جلگاؤں روڈ کے سروے نمبر 5، پیسا دیوی روڈ نیو ہائی اسکول کے قریب اور کولاٹھان واڑی روڈ پر مہاوترن کی متعدد DPs موجود ہیں۔ ان مقامات پر اکثر گھاس اگی ہوئی ہے اور DPs کو جنگلی بیلوں نے گھیر رکھا ہے۔ ان DPs کے ارد گرد کسی بھی قسم کی سیکیورٹی فینسنگ یا حفاظتی باڑ موجود نہیں ہے۔ چونکہ یہ DPs سڑک کے کنارے واقع ہیں، ان راستوں پر روزانہ اسکول کے طلباء، چھوٹے بچے، مقامی شہریان اور گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ DP کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان کے قریب جانا بچوں اور جانوروں کے لیے خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا شہریان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان DPs کے اطراف کی جھاڑیاں، گھاس اور بیلیں فوری طور پر صاف کی جائیں، صفائی کا مناسب انتظام کیا جائے اور فوری طور پر DPs کے ارد گرد تار کی فینسنگ لگا کر تحفظ فراہم کیا جائے۔ بابا صاحب مگڑے، منوج راجپوت، دیپک سرڑکر، رفیق پٹھان، دلیپ جادھو اور دیگر مقامی شہریان نے حکام سے کیا ہے۔ ضلع جالنہ کے قدیم جالنہ علاقے میں گزشتہ رات فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک نوجوان بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ رات 2:10 پر پیش آیا۔ واضح ہے کہ اس فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص کے شدید زخمی ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ زخمی کی شناخت اکبر خان بابر خان عمر 31 سال کے طور پر ہوئی ہے۔ یہ واقعہ
कदीम जालना में वाक़ डॉक्टर बदरुद्दीन के घर के सामने रात देर गए पेश आया। दो नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और पता पूछने के बहाने अकबर खान पर फायरिंग कर दी। गोली उनके जबड़े पर लगी, जिसकी वजह से वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और इस सिलसिले में दो नामालूम हमलावरों के खिलाफ कदीम जालना पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया। काल म्हणजे आज रात्री पहाटे 2 वाजण्याच्या सुमारास मुजाहिद चौक या ठिकाणी गोळीबाराची घटना घडलेली आहे। अकबर खान बाबर खान तिथे रहिवासी आहेत, त्यांच्या अज्ञात इसमांनी काळ्या रंगाच्या शिजेड गाडीवरून येऊन फायरिंग केलेली आहे। एकच राऊंड फायर झालेला आहे। फायरिंगचा आवाज ऐकून त्यांचे मामा त्या ठिकाणी पोहोचले। जमाव जमला, त्यानंतर मग त्यांना हॉस्पिटलाइज केलेलं आहे आणि वाजिद खान यांच्या फिर्यादीवरून आपल्याचा गुन्हा दाखल आहे। 109 भारतीय न्याय संहितेनुसार हा गुन्हा आपण दाखल केलेला आहे। सदर ठिकाणी आम्ही स्वतः भेट दिलेली आहे, पोलीस निरीक्षक यांनी पण भेट दिलेली आहे रात्रीच, आणि तेव्हापासूनच आपली तपासाला सुरुवात करण्यात आलेली आहे। माननीय पोलीस अधीक्षक, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक यांनी पण भेट दिलेली आहे। आपण पोलीस स्टेशनची 2 पथकं आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे 1 पथक अशी 3 पथकं आरोपीच्या शोधाकरिता रवाना केलेली आहेत आणि आम्हाला विश्वास आहे आम्ही लवकरात लवकर यामध्ये आरोपींना अटक करू। गोळीबार करणारे किती लोक होते आणि गुन्हा किती लोकांना दाखल झाला? गोळीबार करणारे 2च लोक होते त्यांच्या माहितीप्रमाणे। अज्ञात लोक आहेत, अज्ञात 2 जणांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि आमच्या 3 टीम स्थापन केलेल्या आहेत। त्या सर्व अँगलनी तपास करत आहेत आणि लवकरात लवकर आपण त्यातले आरोपी निष्पन्न करणार आहोत। ज़िले के महकमा पुलिस में 35 साल से खिदमत अंजाम दे रहे एक ऑफिसर का कास्ट सर्टिफिकेट जाली पाया गया, जिसकी तस्दीक करते हुए मुताल्लिका जांच कमेटी ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा मुताल्लिका इंतज़ामिया से किया है। गफ्फार सरवर खान पठान नामी इस ऑफिसर ने 1990 में पुलिस सिपाही के ओहदे पर मुलाजिमत शुरू की थी। तरक्की हासिल करते हुए वो 2015 में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के ओहदे तक पहुंचे। अब जबकि उनकी रिटायरमेंट 2026 में होने वाली है, उनका कास्ट सर्टिफिकेट जाली साबित हो गया। चूँकि उन्होंने शेड्यूल ट्राइब के लिए मखसूस सरकारी नौकरी गैर कानूनी तरीके से हासिल की थी, इसलिए महाराष्ट्र चेक कास्ट सर्टिफिकेट कानून 2000 की दफ़ात 10 और 12 के तहत सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। इस कार्रवाई में मुलाजिमत से मुअत्तली, हुकूमत से हासिल शुदा तनख्वाह की वापसी और फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की सिफारिशात दाखिल हैं। मुताल्लिका कमेटी ने उनके नसबनामे और सकाफ़ती पस मंज़र की गहराई से जांच की, जिसमें यह वाज़ेह हुआ कि गफ्फार पठान का तड़वी कबीले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़ास बात यह है कि यह मामला उनकी बहन की तरफ से दी गई तहरीरी शिकायत और पेश किए गए सबूतों की बुनियाद पर सामने आया। अब जबकि इतने बरसों बाद ये संगीन जालसाजी बेनकाब हुई है, ये सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस महकमा इतने अरसे तक इस धोखादही से कैसे बेखबर रहा और अब महकमा इस पर क्या ठोस कार्रवाई करेगा। अलावा अजी ये वाक़या पुलिस निज़ाम में सदाकत और शफाफियत के हवाले से संगीन सवालात खड़े करता है। ज़िला जालना के रहमानगंज इलाके में पुलिस ने ताश के जुए अड्डे पर छापा मारते हुए 4,34,000 रुपये का माल जब्त किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 11 जुआ खेलने वालों को भी गिरफ्तार किया है। सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन की डीबी टीम ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर जालना के रहमानगंज में कायम खुफिया जुआ अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की। ये छापा 31 जुलाई को शाम 5:30 बजे के करीब मारा गया। तीरट नामी जुआ खेलते हुए 11 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में कुल 4,34,000 रुपये मालियत का माल जब्त किया गया है, जिसमें नकद रकम 17,000 रुपये, 4 मोटरसाइकिलें और 11 मोबाइल फ़ोन शामिल हैं। ये कार्रवाई पुलिस सब इंस्पेक्टर शैलेश महस्की की क़ियादत में अंजाम दी गई, जिन्होंने महेश बरादार के रहमानगंज में वाक़े मकान की ऊपरी मंजिल पर जारी जुआ अड्डे पर टीम के साथ छापा मारा। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक सिंधी बाज़ार, गांधी चमन, हिंदनगर, सुंदरनगर, लालबाग, लोधी महल्ला और भूईपुरा जैसे इलाकों से हैं। ये पूरी कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नौपानी और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप भारती की निगरानी में की गई। आज 5:30च्या दरम्यान पोलीस स्टेशनला डीबी टीम बसलेली असताना डीबी पथकाचे प्रमुख मस्के साहेब यांना एक गोपनीय बातमीद्वारे माहिती मिळाली की रहमानगंज येथे एका घराच्या वर रूम मध्ये काही लोक तिरट नावाचा जुगार खेळत आहेत। त्याप्रमाणे त्यांनी 2 पंचांना घेतले आणि आमच्या परवानगीने त्याचप्रमाणे डीवायएसपी साहेबांच्या आदेशाने जे काही लीगल प्रोसिजर त्या कंप्लीट करून त्यांनी 2 पंचांसमक्ष आपल्या टीमला घेऊन छापा मारला असता
इथे जवळपास 11 इसम मिळून आलेले आहेत. त्याच्यात वाहने आणि कॅश असे एकूण 4,34,000 रुपयाचा मुद्देमाल आपण जप्त केलेला आहे. आणि तशी पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी रीतसर तक्रार दाखल केली आहे आणि पुढील तपास पोलीस स्टेशन सदर बाजार करत आहे. यामध्ये आपले कर्मचारी PSI म्हस्के, त्याचप्रमाणे जाधव, पटेल, गोपने, तेजनकर, कटकम आणि महिला पोलीस कर्मचारी दांडगे यांनी ही कारवाई केलेली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोशो खरोश से मनाई गई आज कौमी शायर अन्ना भाऊ साठे की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। रियासत भर में मनाया गया आज महसूल दिन, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों गिराक़द्र खिदमात अंजाम देने वाले महसूल मुलाजिमीन का किया गया पुरतपाक इस्तक़बाल। शहर को साफ सुथरा रखने म्यूनसिपल इंतजामिया और स्मार्ट सिटी दफ्तर के इश्तिराक से एक बार फिर चलाई गई सफाई मुहिम, सिलाखाना रोड पर मौजूद बरसों पुराना डंपिंग सेंटर किया गया खत्म, शहरियान से ताउन की अपील। और शहर जालना में एक बार फिर चली गोलियां, कदीम शहर का एक शहरी इस वारदात में हुआ शदीद जख्मी, नामालूम मुल्जिमीन के खिलाफ केस दर्ज, पुलिस को शूटर्स की तलाश। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।